हज़रात की खिदमत में आज के इस अज़ीमुश्शान जश्न ईद ज़हरा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप हज़रात ने मुबारकबाद कबूल कर ली है तो मिलजुल के सलवात बाबा से बुलंद शान। और गुजारिश कर रहा हूँ जो लोग पीछे बैठे हुए जिनकी नमाज हो चुकी, आप हज़रात आगे तशरीफ़ लाए। बड़ी पुरमसर्रत शब है और ये हमारे लिए ही ख़ास है कि अभी देखिए आधे घंटे पहले हम लोग गम मना रहे थे और उसके बाद खुशी, क्योंकि मौला की खुशी में खुशी और गम में गम मनाना सिर्फ हमारे ही मुक़द्दर में है। समझ रहे आप हज़रात? ज़रा सा आप हज़रात थोड़ा सा आगे आए, अगर हौसला अफजाई फरमाएंगे इंशाअल्लाह बहुत अच्छी महफिल होगी। हमेशा आप अच्छा सुनते हैं, थोड़ा सा आप हज़रात आज ज़्यादा हौसला अफजाई कीजिए। शायर अहले जनाब निहाल आज़मी साहब जो बहुत अच्छा पढ़ते तशरीफ़ ला चुके हैं और क़िबला भी तशरीफ़ रखते, तकरीर भी होगी इंशाअल्लाह। सारा प्रोग्राम आपको पता है बहुत तुलानी प्रोग्राम नहीं होगा। आप हज़रात थोड़ा थोड़ा हौसला अफजाई फरमाते रहे। किसी प्रोग्राम का बहुत तुलानी होना कामयाबी की दलील नहीं है, जितनी देर हो अच्छा होना चाहिए। किसी शायर का बहुत ज़्यादा पढ़ना कमाल नहीं है, जितनी देर पढ़े अच्छा पढ़ना चाहिए। आप हज़रात हौसला अफजाई फरमाएंगे, महफिल बहुत कामयाब होगी। मिलजुल के एक सलवात और बाबा से बुलंद शान सरकार इजाजत है, इजाजत। आइए चार मिसरे में हमेशा पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ता है। इमाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हुए उसके बाद इंशाअल्लाह सिलसिला आगे बढ़ेगा कि दिलो नजर पे तेरा एहतराम वाजिब है। से पहले इमाम की खिदमत में मुबारक पेश करना जरूरी है। आप नमाज के बाद मजलिसों के बाद ज़ियारत पढ़ते, चौथा मिसरा ज़हन में रख के पढ़िएगा, बड़ा लुत्फ आएगा। सामने आ जाइए, कैमरे की आड़ में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं इमाम की खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि दिलो नजर पे तेरा एहतराम वाजिब है, मैं मुस्तहब नहीं कहता ये काम वाजिब है। तो सलाम इसलिए करता हूँ आपको मौला, मैं जानता हूँ जवाबे सलाम वाजिब है। सलाम इसलिए कर, देखें निहाल साहब माशाल्लाह कितने बेदार सामीन है यहाँ के सलाम इसलिए करता हूँ आपको मौला, मैं जानता हूँ जवाबे सलाम वाजिब है। मैं जानता हूँ जवाबे सलाम वाजिब है रब्त बाबे फतह बदरो हुनैन से, इस दर पर है पड़े हुए आरामो चैन से। सब कुछ इसी घराने का सदका है दोस्तों, खाना हसन से मिलता है पानी हुसैन से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानते मैं ज्यादा नहीं पढ़ता, वक्त में ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन आज थोड़ा सा वक्त है मेरे पास क्योंकि एक ही मेहमान शायर है। इंशाअल्लाह आप हजरात रफ्ता रफ्ता मंजिलें आएंगी। है रब्त बाबे फतह बदरो हुनैन से, इस दर पर है पड़े हुए आरामो चैन से। सब कुछ इसी घराने का सदका है दोस्तों, खाना हसन से मिलता है पानी हुसैन से। सामने सब अदा खाने आप सुनिए कि सभी लफ्जों को पहले तोलते हैं। मुलाहिजा फरमाएं, महसूस करें नौजवान जो बैठे, थोड़ा सा आगे आ जाए आप हजरात। नौजवानों से बुजुर्ग और बच्चे, बुजुर्ग जहां बैठे वहीं बेहतर, बच्चों से और नौजवानों से गुजारिश है कि महफिल का एक माहौल बना दे आप हजरात। आप हजरात तो मुस्तकबिल है अभी हमारी कौम का। मिलजुल के एक सलवात पढ़े आप हजरात। सुने मौला अब्बास की बारगाह शेर सुने आप हजरात। आमादा है, इतना तो मुझे अंदाजा हो गया कि आज सुनने के लिए आमादा है। सभी लफ्जों को पहले तोलते हैं, फिर उसके बाद ये लब खोलते हैं। दो मिसरे सुनिएगा, अगर सच्चे मिसरे मौला अब्बास की बारगाह सामने है कि सभी लफ्जों को पहले तोलते हैं, फिर उसके बाद ये लब खोलते हैं। तो दरे अब्बास की हैबत न पूछो कि झूठे भी यहाँ सच बोलते हैं। दरे अब्बास की हैबत न पूछो, शुक्रिया। दर कभी न पढ़ रहे ना, नाम क्या बोला? सैयद मोहम्मद के सभी शुक्रिया, आप आमादा, बहुत बहुत शुक्रिया कि सभी लफ्जों को पहले तोलते हैं, फिर उसके बाद ये लब खोलते हैं। तो दरे अब्बास की हैबत न पूछो कि झूठे भी यहाँ सच बोलते हैं। बात से बात निकलते जा रही। हिलाल नकवी साहब याद आ रहे हैं मुझे कि आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे आका, जिंदगी कौन से लम्हे में बिखर जाएगी। शायरी सुने कि आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे आका,
जिंदगी कौन से लम्हे में बिखर जाएगी, तेरी महफिल में यही सोच के होता हूँ शरीक, एक रात और हिफाजत से गुजर जाएगी। तेरी महफिल में यही सोच के होता हूँ शरीक, तेरी महफिल में यही सोच के होता हूँ शरीक, एक रात और हिफाजत से गुजर जाएगी। आपने इतना अच्छा सुना, वक्त बचा लिया थोड़ा सा। आइए, आप पूरी तरह से आमादा है। सैयद मोहम्मद साहब से गुजारिश है कि तशरीफ ले आए, नजराने अकीदत पेश करें। इनके बाद मेहमान शायर होंगे इंशाअल्लाह। मिलजुल के एक सलवात बावज़ बुलंद इंशाअल्लाह। अरे लंबा मन करना। जी 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 हाज़रीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको ईद ज़हरा की मुबारक पेश करना चाहता हूँ और इसी मुबारक को इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को पेश करना चाहता हूँ। उसी मुनासिबत से एक कलाम जो कि तबर्रुई कलाम होगा इंशाअल्लाह। आप अगर आमादा हैं तो एक बावज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ दीजिए। ये कलाम उस्ताद मरहूम सिफ्त जाफ़र साहब ने भी पढ़ा था इंशाअल्लाह। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इंशाअल्लाह आपको लुत्फ़ हासिल हो सके इंशाअल्लाह। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु असहाब थे क्या बूज़र व सलमान वगैरह, असहाब थे क्या बूज़र व सलमान वगैरह, जो बन गए इस्लाम की पहचान वगैरह। असहाब थे क्या बूज़र व सलमान वगैरह, जो बन गए इस्लाम की पहचान वगैरह। कि अल्लाह न करे कोई हो इस तरह मुसलमान, थे जैसे मुसलमान अबू सुफियान वगैरह। अल्लाह न करे कोई हो इस तरह मुसलमान, थे जैसे मुसलमान अबू सुफियान वगैरह। कैलान आँखों का है तो मिंबर भी हो ऐसा, ऐलान आँखों का है तो मिंबर भी हो ऐसा, मंगवाए गए इसलिए पालान वगैरह, मंगवाए गए इसलिए पालान वगैरह। बखिन हो बखिन कहा, मौला कहा, लौला कहा फिर भी, बखिन कहा, मौला कहा, लौला कहा फिर भी, है मुनहरिफो मुनकरिफो अनजान वगैरह। हैदर से मदद मांगते हैं दावा था जिनका, हम गैर का लेते नहीं एहसान वगैरह। जुटलाते हैं जो फातिमा हसनैन व अली को, थे उनसे तो बेहतर अबू नजरान वगैरह। जिस राह पे मौजूद हो पहले से वो हजरत, शायर ये फरमाते हैं कि मरहूम ये कह रहे थे कि ये हदीस उन्होंने कहीं अखबार में पढ़ ली थी जी, कि जुटलाते हैं जो फातिमा हसनैन व अली को, थे उनसे तो बेहतर बनु नजरान वगैरह। जिस राह पे मौजूद हो पहले से वो हजरत, हट जाते थे उस राह से शैतान वगैरह। समझ रहे हैं आप? जिस राह पे मौजूद हो
पहले से वो हजरत हट जाते थे उस राह से शैतान वगैरह। तदवीन के उन्वान से कुरान जला कर कहलाने गए जामे कुरान वगैरह। मौला की जियारत के मराकिज है यकीनी, मोमिन के लिए तुरबत मीज़ान वगैरह। जो चाहे सजा दीजियो ए मुनकिर हैदर, पुल पार न अगर हो तेरा चालान वगैरह। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। ये थे जनाब सैयद साहब, आपके हर दिल अजीज और आपके पसंदीदा बेहतरीन अशार पेश फरमा रहे थे। आप हजरात महसूस हो रहे थे, थोड़ा सा बिखरे हुए बैठे। आप हजरात अगर सिमट जाते तो बेहतर होता। आप जानते हैं कि बहरहाल बहुत तुलानी प्रोग्राम नहीं, थोड़ी देर की बात है। आप हजरात पूरी तरह से आमादगी का सबूत देते रहे। मेहमान शायर आपके रूबरू, चूँकि यहाँ वक्त बहुत कम होता है, सारा वक्त के साथ प्रोग्राम होना ज़रूरी है। तो मौला के फ़ज़ाइल न सुनने वाले का दिल भरेगा न पढ़ने वाले का, लेकिन जो काम वक्त के साथ होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। कि जुल्फ़िकार हैदरी के वार याद आने लगे। सुने, अभी आपने बहरहाल सुना है, मैं तो बहरहाल, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं मेयारी शायरी और संजीदा शायरी सुनाऊँ इंशाल्लाह। हालांकि आज नवी की महफिल है, निहाल साहब इंशाल्लाह आपको खूब बेदार करेंगे और हंसाएंगे इंशाल्लाह। मैं चाह रहा हूँ संजीदा शायरी पेश करूँ, चूंकि पढ़े लिखे हजरात बैठे हुए। सुने कि जुल्फ़िकार हैदरी के वार याद आने लगे। क़िबला बुला फरमाए सारे लोग कि जुल्फ़िकार हैदरी के वार याद आने लगे, खुतबे ज़ैनब से अहले शाम घबराने लगे। मुलायजा फरमाए भाई, जरा सा मुलायजा फरमाए, बड़ा भरोसा है मुझे आप पे। मैं आरी शायरी पहुंचा रहा हूँ, मुलायजा फरमाए कि जुल्फ़िकार हैदरी के वार याद आने लगे, खुतबे ज़ैनब से अहले शाम घबराने लगे। फूल बन जाएंगे अंगारे मगर ये शर्त है। क्या शर्त है? फूल बन जाएंगे अंगारे मगर ये शर्त है, परचमे अब्बास की ठंडी हवा आने लगे। हाय हाय, हजरत और बोले भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सारे बोले, जरा सा सारे लोगों की महफिल है भाई, सारे मौला के चाहने वाले हैं। कुछ बोल रहे हैं कुछ नहीं बोल रहे, हालांकि समझ तो सारे रहे हैं। तो जरा सा सवाब, हाँ माशाअल्लाह। सुने, एक मंजिल पे लाना आप हजरात को, एक मंजिल पे कि जुल्फ़िकार हैदरी के वार याद आने लगे, खुतबे ज़ैनब से अहले शाम घबराने लगे। फूल बन जाएंगे अंगारे मगर ये शर्त है, परचमे अब्बास की ठंडी हवा आने लगे। आशिक भाई शेर सुने, आप सुनिएगा कि परचमे अब्बास की ठंडी हवा आने लगे, जोरे बातिल अब उसे हरगिज झुका सकता नहीं। जोरे बातिल, शेर सुनो कि जोरे बातिल अब उसे हरगिज झुका सकता नहीं, है अलम में हजरते अब्बास के शाने लगे। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दो शेर आखिरी सुने कि जोरे बातिल अब उसे हरगिज झुका सकता नहीं। बुजुर्गों से दुआएं, नौजवानों से दाद चाहता हूं कि निहाल साहब आए तो आप पूरी तरह से बेदार रहे। दो शेर सुन ले कि जोरे बातिल अब उसे हरगिज झुका सकता नहीं, है अलम में हजरते अब्बास के शाने लगे। रौनकें देखी यहाँ की तो फरिश्तों ने कहा, हमको जन्नत से हंसी शह के अदा खाने लगे। हाय 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 हाय, शायरी पहुंचा रहा हूं मैं आज। मुला फरमाए कि रौनकें देखी यहाँ की तो फरिश्तों ने कहा, हमको जन्नत से हंसी शह के अदा खाने लगे। शेर सुनो अब आज के हवाले से कि हमको जन्नत से हंसी शह के अदा खाने लगे। बच गए कुछ लोग जो मुख्तार की तलवार से, बच गए कुछ लोग जो मुख्तार की तलवार से मजलिसों मातम की आवाजों से घबराने लगे। अल्लाह शुक्रिया, मिलके शुक्रिया, वो फिर पढ़ रहा हूँ। शुक्रिया माशाअल्लाह, मिलके जवाब दे। शुक्रिया।
माशाअल्लाह। अली 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 माशाअल्लाह। हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। एक अली के नाम का नारा सबके शजरे खोल रहा है। एक अली के नाम का नारा सबके शजरे खोल रहा। आखिरी शेर सुनिए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, कि बच गए कुछ लोग जो मुख्तार की तलवार से, मजलिसों मातम की आवाजों से घबराने लगे। किबला ये शेर पढ़े लिखे हजरात खास करके मुलाहिजा फरमा, आखिरी शेर, कि मजलिसों मातम की आवाजों से घबराने लगे। शेख यूं समझा रहा है मुझको मातम के खिलाफ। सुनिएगा, पढ़े लिखे हजरात पहुंचेंगे इंशाअल्लाह, कि जिनकी तारीख पे नजर है, कि शेख यूं समझा रहा है मुझको मातम के खिलाफ, जैसे इब्ने साद आकर हुर को समझाने लगे। अल्लाहु अकबर। शेख यूं समझा रहा है मुझको मातम के खिलाफ, जैसे इब्ने साद आकर हुर को समझाने लगे। शुक्रिया, खुदा का शुक्र, हम अपने मकसद में कामयाब हो गया। आप पूरी तरह से आमादा है। मेहमान शायर अहले बैत जनाब निहाल आजमी साहब इंशाअल्लाह बहुत अच्छी शायरी पेश करेंगे। आप हजरात महसूस होंगे। मिलजुल के एक सलवात भाव से बुलंद इरशाद अवलन आपकी खिदमत में आज के इस जश्न ज़हरा बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। और जैसा कि बरादर अजीज़ साहिल आज़मी साहब ने यहाँ बुलाया, आप लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया। 4 मिसरे पहले आप लोगों को पेश कर दूं, और क्या जवानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 4 मिसरे के जिंदगी के जिंदा दिल जज्बात देते हैं हमें। वाह, आप लोग ऐसे नहीं करते। शेर सुनिए कि जिंदगी के जिंदा दिल जज्बात देते हैं हमें, हर कदम पे इल्म की सौगात देते हैं हमें। तो दाद देने के लिए महफिल में जो उठते हैं हाथ, ऐसा लगता है अली खैरात देते हैं हमें। दाद देने के लिए, दाद देने के लिए महफिल में जो उठते हैं हाथ, ऐसा लगता है अली खैरात देते हैं हमें। और एक मैसेज 4 मिसरे में और दे दूं, कि कभी भी महफिल हो, मजलिस हो, अगर आप सुन लें फौरन चले आए। किसी नाजिम, किसी शायर, किसी आलिम दीन को बोलना नहीं पड़ेगा, मजलिस में आइए। 4 मिसरे आप लोगों को नजर कर रहा हूं कि जान पे जान फेशानी के लिए दौड़ी थी, जान पे जान फेशानी के लिए दौड़ी थी, रब्बे अकबर की निशानी के लिए दौड़ी थी। तो इस तरह मजलिसों महफिल के लिए दौड़ा करो, जिस तरह हाजरा पानी के लिए दौड़ी थी। इस तरह मजलिसों में, इस तरह बहुत अच्छा सुना, मैं सलाम करता हूँ। जान पे जान फेशानी के लिए दौड़ी थी, रब्बे अकबर की निशानी के लिए दौड़ी थी। देखिए मैसेज कि इस तरह मजलिसों महफिल के लिए दौड़ा करो, जिस तरह हाजरा पानी के लिए दौड़ी थी। बड़ा सलाम। 4 मिसरे आप लोगों को, और उधर भी जवान बैठे हैं, आप लोगों को नजर कर रहा हूं कि हसन की सुलह का हमने ख्याल रखा था, हसन की सुलह का हमने ख्याल रखा है, हसन की सुलह का हमने ख्याल रखा है, ख्याल गैरों का दिल से निकाल रखा है। हसन की सुलह का हमने ख्याल रखा है, ख्याल गैरों का दिल से निकाल रखा है। तो तुम्हारे हमलों से ईरान मिट नहीं सकता, इसे इमाम रज़ा ने संभाल सलामत रहो बेटा, सलामत रखो। बच्चे के लिए नजर कर रहा हूँ आप लोगों की तरफ से। मेरे बिरादर अजीज जनाब साहिल भाई बैठे हैं, बच्चे को नजर कर रहा हूँ। नारा लगाया, आप लोग भी लगाए। क्यों नारा लगता है? कि हो जिसके काबे दिल में विलायते हैदर, हो जिसके काबे दिल में विलायते हैदर, ज़बान कटा के भी वो पुरसुकून बोलता है। तो किसी के शजरा छुपाने से छुप नहीं सकता, अली का नाम जब आए तो खून बोलता है। अली का नाम हैदरी, अली का नाम जब आए तो खून बोलता है। जश्न
इमाम ज़माना से भी मंसूब है आज का दिन। 4 मिसरे आप लोगों को नजर कर लूं कि मुनाफिक के दिलों को पार कर दे, मुनाफिक के दिलों को पार कर दे, मुनाफिक के दिलों को पार कर दे, मेरे हर लफ्ज को तलवार कर दे, मुनाफिक के दिलों को पार कर दे, मेरे हर लफ्ज को तलवार कर दे, तो किसासे करबला लेना है मुझको, मेरे मौला मुझे मुख्तार कर दे। किसासे करबला। वाह वाह, सलामत रखे, बहुत अच्छा दाद दो तहसीन से नवाजा। एक जोरदार सलवात पढ़ दिए बर मोहम्मद। कि जज्बा है, वाकई जज्बा है आप लोगों का। उनके वाकई 1 घंटे में कितनी तब्दीली आप लोगों में आ गई। क्यों आ गई? 4 मिसरे पेश कर रहा हूं कि उनके चेहरे पे कहां कोई शिकन होती है। आप लोगों को नजर कर रहा हूं कि उनके चेहरे पे कहां कोई शिकन होती है, जिनमें कुछ करके दिखाने की लगन होती है, जिनमें कुछ करके दिखाने की लगन होती है। तो जिंदगी इतनी मशक्कत से गुजारी है कि अब मैं जो आराम से बैठूं तो थकन होती है। तो आप लोग आराम से बैठने वाले लोग नहीं हैं, इसीलिए तुरंत नौरोज के लिए तैयार हो गए। नबी के लिए एक जोरदार सलात पढ़ दिया मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि जज्बे मुख्तार सीने में अगर पैदा करो, जज्बे मुख्तार सीने में अगर पैदा करो, सीने कोहे गिरा में रहगुजर पैदा करो, तो मैं निकाबे रुख उलट दूंगा, मगर ये शर्त है पहले मुझको देखने वाली नजर पैदा करो, पहले मुझको देखने वाली नजर पैदा करो, पहले मुझको देखने वाली नजर पैदा करो। तो एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला सलामत रखे आप लोगों को। अच्छा सुन रहे हैं। 4 मिसरे की निहाल कलमा जो पढ़ते थे रूबरूए रसूल, निहाल कलमा जो पढ़ते थे रूबरूए रसूल, वही तो कौले नबी बेनजीर भूल गए। तो खुदा ही जाने सरे हश्र हश्र क्या होगा, रसूल याद है ईदे गदीर भूल गए, रसूल याद है ईदे। देखिए ये बच्चे हमारे कौम का मुस्तकबिल की कोशिश, अब बच्चों को नजर करने की कोशिश तो बहुत आले उमैया ने की, मगर कोशिश देखिए आज एकता अखंडता हम लोग सब एक साथ बैठे हैं, भाई बैठे हैं। साहिल भाई पेश कर दूं आप लोगों की कोशिश तो बहुत आले उमैया, किबला के सामने पेश कर रहा हूं कि कोशिश तो बहुत आले उमैया ने की, मगर फर्शे आज़ा ने हमको बिखरने नहीं दिया। कोशिश तो बहुत आले उमैया ने की, मगर फर्शे आज़ा ने हमको बिखरने नहीं दिया। तो तलकीन है सबूत समात हयात है, हमको गमे हुसैन ने मरने नहीं दिया, हमको गमे हुसैन ने मरने नहीं। जिंदाबाद मुर्दाबाद। देखिए ये जवान, ये हमारे कौम के जवान इस तरह से नारा लगाते हैं तो दिल बड़ा हो जाता है। वाकई जी चाहता कि और 4 मिसरे पढ़ दूं इनकी तरफ से आप लोगों को कि बराए नुसरत हक हलता को लाए हैं, बरा किबला कि बराए नुसरत हक हलता को लाए हैं, बराए नुसरत हक हलता को लाए हैं, सदाकतों के लिए इन नमा को लाए हैं, सदाकतों के लिए इन नमा को लाए हैं। तो नबी की बेटियां हैं 4 मान लूं कैसे, मुबाहले में फकत फातिमा को लाए। नबी की बेटियां हैं 4 मान लूं कैसे, मुबाहले में फकत अभी टाइम है, मुबाहले में फकत फातिमा को लाए हैं, मुबाहले में फकत फातिमा को लाए हैं। एक जोरदार सलवात पढ़ती है बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुसलसल मजलिसों में मुसलसल वाकई मौजूदा है मौला का। आप लोग बिजी हैं, बिजी थे, अभी महफिलों का दौर आ गया कि एक सलवात पढ़ दिया बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
हाँ, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुनासिब है। एक सलात पढ़िए आप लोगों कि तलब हो जब तो मदीने की आरजू रखना, तलब हो जब तो मदीने की आरजू रखना, नबी का काम है मांगते की आबरू रखना, नबी का काम है मांगते की आबरू रखना। तो रसूल बज़्म तसव्वुर में आ ही जाएंगे, मगर शर्त है आंखों को बावजू रखना, मगर शर्त है आंखों को बावजू रखना है। एक सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। पानी नहीं मौला सलामत कि शेर सुनिए कि पढ़ो, बस 2-3 शेर और मौला सलामत कि पढ़ो अलहम्द या फिर सूरह रहमान अच्छा है। भाई पढ़ रहे थे ना एक रदीफ लेके कि पढ़ो अलहम्द या फिर सूरह रहमान अच्छा है, खुदा का जिक्र करने के लिए कुरान अच्छा है, खुदा का जिक्र करने अब आप लोगों के लिए कि खुदा का जिक्र करने के लिए कुरान अच्छा है। तो अली का चाहने वाला हर एक इंसान अच्छा है, कोई मिशन, कोई बूजर, कोई सलमान अच्छा है। यार अली का चाहने वाला हर एक इंसान अच्छा है, कोई मिशन, कोई बूजर, कोई सलमान अच्छा है, कोई मिशन, कोई बूजर, कोई सलमान अच्छा है। ये जो अय्याम आज़ा गुजरा है किबला, 2 महीना 8 दिन आप लोगों ने बराबर मजलिस की। हम लोगों का मकसद क्या है, एक शेर में अगर नजर करो इंशाल्लाह हाथ उठेंगे आप लोगों के कि अली का चाहने वाला हर एक इंसान अच्छा है, कोई मिशन, कोई बूजर, कोई सलमान अच्छा है। तो नमाजों मजलिसे अश्के आज़ा शब्बीर का मातम, सफर के वास्ते तो बस यही सामान अच्छा है, सफर के वास्ते तो बस यही नमाजों मजलिसे अश्के आज़ा शब्बीर का मातम, सफर के वास्ते तो बस यही सामान अच्छा है। अक्सर आलिम दीन से आप लोग सुनते हैं कि इमाम हुसैन ने हिंदुस्तान की चाह क्यों रखी। अब शेर में नजर कर रहा हूं कि नमाजो मजलिसे अश्के आज़ा शब्बीर का मातम, सफर के वास्ते तो बस यही सामान अच्छा है। तो आलम और ताजिया की सब यहाँ ताजीम करते हैं, सभी मुस्लिम ममालिक से हिंदुस्तान अच्छा है, सभी मुस्लिम ममालिक से अलम और ताजिए की सब यहाँ ताजीम करते हैं, अलम और ताजिए की सब यहाँ ताजीम करते हैं, सभी मुस्लिम ममालिक से ये हिंदुस्तान अच्छा है। अब मैं कमेटी में इन लोगों को, आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अय्याम आज़ा रहता है, हर आदमी चाहता कि मेरे घर में मौला की मजलिस हो, और कभी महफिल का दौर रहता है, हर आदमी चाहता है कि मेरे घर में महफिल हो। आखिरी शेर मौलाइयों एक सलवा पढ़ दिया मोहम्मद वाले मोहम्मद। अलम और ताजिए की सब यहाँ ताजीम करते हैं, सभी मुस्लिम ममालिक से ये हिंदुस्तान अच्छा है। तो जहां होती नहीं मजलिस, जहां होती नहीं महफिल, हजारों ऐसी बस्ती से वो कब्रिस्तान अच्छा है, हजारों ऐसी बस्ती से वो कब्रिस्तान अच्छा है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु माशाअल्लाह जनाबे निहाल आजमी साहब बेहतरीन अशार पेश फरमा रहे थे और लायक मुबारकबाद आप हजरात है पूरी तरह से दादो तहसीन से नवाज रहे थे। माशाअल्लाह महफिल बहुत कामयाबी के साथ रफ्ता रफ्ता मंजिलें तय करते हुए आखिरी मंजिल तक पहुंच रही है। मैं आप तो जानते हमेशा पढ़ता हूँ, यहाँ कोई शेर रिपीट नहीं होता, लेकिन नवी की महफिल साल में एक बार पढ़ना होता है और फिर अय्याम अता उसके फ़ौरन बाद। तो ये 3 शेर मैं हर नवी की महफिल में ही पढ़ता हूँ। पुराने अशार, पुरानी मनकबत है कि ईद ज़हरा मनाने आए हैं, ईद ज़हरा मनाने आए हैं, दुश्मनों को जलाने आए हैं। इस तरह से ईद ज़हरा मनाएंगे आप हजरात। शेर सुनिए, शायरी हो तो बोले आप हजरात। ईद ज़हरा मनाने आए हैं, दुश्मनों को जलाने आए हैं, हंस रहे थे जो शह के मातम पर, आज उनको रुलाने आए हैं। अल्लाहु अकबर। कि ईद ज़हरा मनाने आए हैं, दुश्मनों को जलाने आए हैं, हंस रहे थे जो शह के मातम पर, आज उनको रुलाने आए हैं। शेख जी आप क्यों परेशान हैं,
हम तो महफिल सजाने आए हैं। हर शेर दूसरे शेर से जुड़ा हुआ, 2 शेर सुने। शेख साहब भी जानते हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना नवी में, आप हजरात भी जानते, सब जानते। सुने कि हम तो महफिल, शेख जी आप क्यों परेशान हैं, हम तो महफिल सजाने आए हैं। बोले ये शेख हमको है मालूम, आग दिल में लगाने आए हैं। शेख देखिए सवाल जवाब सब कर रहा हूं मैं इन्हीं मिसरों में। अच्छा शायर वो होता है जो कई घंटे की तकरीर 2 मिसरों में समेटे। मैं सवाल जवाब सब कर रहा हूं 2 शेर में। शेख जी बोले ये शेख हमको है, शेख जी आप क्यों परेशान हैं, हम तो महफिल सजाने आए हैं। बोले ये शेख हमको है मालूम, आग दिल में लगाने आए हैं। तो जिसने जहरा का घर जलाया था उसका पुतला जलाने आए। हाय हाय आइए हजरात, चूंकि वक्त तो बहुत हो चुका, लेकिन बहरहाल हुक्म है और जरूरी है सवाब में शरीक करना। मैं अपने वक्त में से और बहरहाल थोड़ा सा वक्त आगे पीछे चलता है। मौलाना शफी अब्बास साहब से गुजारिश एक तशरीफ लाए, आप हजरात मिलजुल के मौलाना के इस्तकबाल में एक सलवात बावत बुलंद इरशाद फरमाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु रोजा फरमाए। 4 मिसरे पेश करता हूँ, बिल्कुल ताज़े 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ जो मैंने इसी महफिल के लिए कहे हैं। रोजा फरमाएंगे और मुनासिबत है, रोजा फरमाएंगे कि जो गुनाहों में डूबा रहता हो, तवज्जो रखिएगा, खास तौर पे 3रा और 4था मिसरा, जो गुनाहों में डूबा रहता हो उसको हम सब पलीद कहते हैं। 3रा 4था मिसरा बताना खास इंशाल्लाह पहुंचेगा आप तक, मुझे उम्मीद है। जो गुनाहों में डूबा रहता हो उसको हम सब पलीद कहते हैं। तो जाते काबिल इब्तिदा शर की, हाय हाय हाय, जाते काबिल इब्तिदा शर की इंतहा को यजीद कहते हैं। जाते काबिल इब्तिदा शर की इंतहा को यजीद कहते हैं। जाते काबिल मुर्दाबाद लानत। जात काबिल इब्तिदा शर की इंतहा को यजीद कहते हैं, इंतहा को यजीद कहते हैं। सलावत भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये भी देखिएगा मुनासिबत से कि आले अहमद की ज़वाते ताहिरा पे झूमकर, आले अहमद की ज़वाते ताहिरा पर झूमकर भेजता हूं मैं भी और सलवात भेजे आप भी। इसमें आप जो है ये काफिया है, लफ्ज आप ये काफिया है। आप ही के हम वज़न 4थे मिसरे में काफिया आने वाला है, उसको मुलाज़ा फरमाइएगा। इंशाल्लाह आपको लुत्फ आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। 3रा 4था मिसरा बतौर खास मुलाज़ा फरमाएंगे कि आले अहमद की ज़वाते ताहिरा पर झूम कर भेजता हूं मैं भी और सलवात भेजे आप भी। तो ये शरफ कोई नहीं पाया सिवाय मीरे शाम। 3रा 4था मिसरा देखिएगा। ये शरफ देखिए लफ्ज़ शरफ और मीरे शाम तमाम, ये शरफ, ये गारंटी है भाई, चैलेंज है। ये शरफ कोई नहीं पाया सिवाय मीरे शाम। लानती खुद भी है, बेटा भी है और है बाप भी। ये शरफ कोई नहीं पाया सिवाय मीरे शाम। लानती खुद भी है, बेटा भी है और है बाप भी।
लानती खुद भी है, बेटा भी है और है बाप भी। सलाम मेरे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये शरफ कोई नहीं पाया सिवाय मीरे शाम। लानती खुद भी है, बेटा भी है और है बाप भी। एक बार दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इमाम ज़माना के हवाले से भी मुलाज़ा फरमा ले कि इख्तिसार को मद्देनजर रखते हुए मैं ज़्यादा नहीं लाया हूँ, वरना मैं डायरी लेकर आया हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि यहाँ थोड़ी देर महफिल होती है, उसमें ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त नहीं होती है, इसलिए टाइम बचाने के लिए और थोड़ा सा मैं लेकर आया हूँ। 4 मिसरे इमाम ज़माने के हवाले से मुलाज़ा फरमाए, लेकिन इंशाअल्लाह सब आपके ताज़े होंगे, पहली बार सुने हुए होंगे, क्योंकि यहाँ मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाए कि बस आखिरी अली की वजाहत के वास्ते, बस आखिरी अली की वजाहत के वास्ते, बस साहिबुल ज़मान की चाहत के वास्ते। ये चौथा मिसरा है ना, ये इमाम ज़माना के हवाले से पेश कर रहा हूं। मुलाज़ा फरमाएंगे कि बस आखिरी अली की वजाहत के वास्ते, बस साहिबुल ज़मान की चाहत के वास्ते, तो कुछ यूं जेदारे काबा में है दिलनशी दरार। बस आखिरी अली की वजाहत के वास्ते, बस साहिबुल ज़मान की चाहत के वास्ते, कुछ यूं जेदारे काबा में है दिलनशी दरार, जैसे खुली हो आंख जियारत के वास्ते। कुछ यूं जेदारे काबा में है दिलनशी दरार, जैसे खुली हो आंख जियारत के वास्ते। कुछ यूं जेदारे काबा में है दिलनशी दरार, जैसे खुली हो आंख जियारत के वास्ते। मुलाज़ा फरमाएंगे कि उल्फत का दिया मौला इस दिल में जला देना। 4 में से पेश कर रहा हूं पूरे यकीन के साथ कि आपको बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि मैंने जहां जहां भी पढ़ा है, बहुत जगह पे मैंने इसको पढ़ा है, हर जगह ये पसंद किया गया। आप भी इंशाल्लाह पसंद करेंगे। मुलाज़ा फरमाए कि उल्फत का दिया मौला इस दिल में जला देना, दीदार का प्यासा हूं ये प्यास बुझा देना। तीसरा चौथा मसला देखिएगा, दीदार का प्यासा हूं ये प्यास बुझा देना, तो गर आपके आने से पहले मैं चला जाऊं। मैं देखिए यहां जितने लोग भी बैठे हैं सब आखिरी इमाम का दीदार करना चाहते हैं ना। अगर फर्ज कीजिए कि हमारा इंतकाल हो गया और इमाम का ज़हूर हुआ 100 साल के बाद बिलफर्ज, तो हम इमाम की ज़ियारत कैसे कर पाएंगे? ज़ाहिर नहीं कर पाएंगे ना। मैंने एक दुआया रास्ता निकाला है कि हमारे चले जाने के बाद भी अगर ज़हूर हो इमाम का 100 साल बाद, 200 साल बाद भी, तो ज़ियारत का कोई राह हल है। मैंने राह हल निकाला है, वो तीसरे चौथे मिसरे में है। एक बार मिलजुल के सलात दे दिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक दुआया रास्ता निकाला है। मुलाज़ा फरमाए कि ज़हूर कि उल्फत का दिया मौला इस दिल में जला देना, दीदार का प्यासा हूं ये प्यास बुझा देना, तो गर आपके आने से पहले मैं चला जाऊं, गर आपके आने से पहले मैं चला जाऊं, आप आखिरी हैदर है ठोकर से उठा देना। गर आपके आने से पहले मैं चला जाऊं, आप आखिरी हैदर है, आप आखिरी हैदर है ठोकर से उठा देना। आप आखिरी हैदर है ठोकर से उठा देना। और आखिरी 4 मिसरे और उसके बाद इजाजत चाहूंगा कि अरीजे के हवाले से कि कसम खुदा की बसद एहतराम चूमता है, कसम खुदा की बसद एहतराम चूमता है, बड़े अदब से ये करके सलाम चूमता है। देखिए कि तीसरा चौथा मिसाल मुलाज़ा फरमाएंगे कि बड़े अदब से ये करके सलाम चूमता है, तो मुसाफिहा न कभी कर सका मैं उनसे मगर, चौथा मिसाल देख लीजिएगा, मुसाफिहा मुसाफिहा न कभी कर सका मैं उनसे मगर, मेरा अरीजा तो दस्ते इमाम चूमता है।
साफिहा न कभी कर सका मैं उनसे, मगर मेरा अरीजा तो दस्ते इमाम चूमता है, मेरा अरीजा तो दस्ते इमाम चूमता है। मौलाना शफी अब्बास साहब बेहतरीन शायरी पेश फरमा रहे थे, आप हजरात महसूस हो रहे थे। आप हजरात की खिदमत को मौला कबूल फरमाए। रात बात चल रही है 12वें इमाम तक कई अशार इन्होंने पढ़े कि वो अब भी जवां साल है मर्जी खुदा से। शेर सुनिए, बगैर तमहीद पढ़ा, चूंकि तमहीद करने से शेर की कैफियत खत्म हो जाती है। पढ़ा लिखा मजमा होता है, सब समझता है। सुने कि वो अब भी जवां साल है मर्जी खुदा से, जो उम्र में दुनिया से कई साल बड़ा है। शेर से शेर फहम हजरात है कि वो अब भी जवां साल है मर्जी खुदा से, जो उम्र में दुनिया से कई साल बड़ा है। छिपने के लिए पर्दे का मोहताज नहीं वो, पर्दा तो जमाने की निगाहों पे पड़ा है। अल्लाह अकबर। छिपने के लिए पर्दे, शुक्रिया, छिपने के लिए पर्दे का मोहताज नहीं वो, पर्दा तो जमाने की निगाहों पे पड़ा है। जैसा कि मौलाना ने फरमाया कि एक शरफ जो बिल्कुल तन्हा अमीर शाम को मिला कि लानती बाप भी बेटा भी। हालांकि ऐसा नहीं है, जितने अहले बैत के दुश्मन है ता कयामत जो आएंगे सब के सब लानती है। ये शरफ सबके नसीब में, जितने भी अहले बैत के दुश्मन है जो मौला से दूर है सब के सब लानती है। जी शुक्रिया, सारे के सारे लानती है। शरफ तो सबको, लानत खुद अपना हक जो है ढूंढ लेती है। मकामे बर्ग यही है कि फूल राजी हो, वो खुश नसीब है जिससे रसूल राजी हो। झगड़ा ये है ही नहीं है कि पहला के चौथा, इसका झगड़ा नहीं है हमारे यहाँ। सुने कि मकामे बर्ग यही है कि फूल राजी हो, वो खुश नसीब है जिससे रसूल राजी हो। जिसे जिसे कहो मानूंगा मैं रजी अल्लाह, मगर ये शर्त है पहले बतूल राजी हो। जिसे मकामे बर्ग यही है कि फूल राजी हो, वो खुश नसीब है जिससे रसूल राजी हो। जिसे जिसे कहो मानूंगा मैं रजी अल्लाह, मगर ये शर्त है पहले बतूल राजी हो। जिसे शुक्रिया, जिसे जिसे कहो मानूंगा मैं रजी अल्लाह, मगर ये शुक्रिया, मगर ये शर्त है पहले बतूल राजी हो। आइए मोहसिन साहब से भी गुजारिश है, 2 से 3 मिनट वक्त ज्यादा हो चुका हालांकि पहले ही, लेकिन मुझे हुक्म दिया जा रहा है सवाब में शरीक हो जाए मोहसिन साहब। इनके फौरन बाद किबला होंगे, मिलजुल के एक तलवार पावत बुलंद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत जल्दी देखें चंद अशार यहाँ से कि इमाम अलैहिस्सलाम की बात हो रही थी, तो इमाम अलैहिस्सलाम से रब्त लेकर इंशाल्लाह फिर मौजूद की तरफ आते हैं। साजिद भाई, शाहिद भाई जरा साथ दीजिएगा कि वो आफताब तबर्रा, ये मिसरे मैं बतौर का सिर्फ 4 एक ही मरतबा पढ़ पाऊंगा, लेकिन ये कि वो आफताब तबर्रा छुपा है गैबत में, वो आफताब तबर्रा छुपा है गैबत में, जब वो आएंगे तबर्राई जगमगाएंगे। वो आफताब तबर्रा छुपा है गैबत में, जब वो आएंगे तबर्राई जगमगाएंगे। तो न इत्तेहाद चलेगा न कुछ रवादारी, इमाम असर को जिंदा उमर जलाएंगे। देखिए हवा कैसी भी हो, मगर ईद रहे इस साल। बतौर खास ये देखे कि हमसे पूछना आकर हम तुम्हें बताएंगे। लोग कहते हैं मदीने में मौजज़ा क्यों नहीं होता, मशहद में मौजज़ा हो गया, करबला में मौजज़ा हो गया, मदीने में मौजज़ा क्यों नहीं होता। शायर कहता है कि हमसे पूछना आकर हम तुम्हें बताएंगे, मौजज़े मदीने में किस लिए नहीं होते। अरे हमसे पूछना आकर हम तुम्हें बताएंगे, मौजज़े मदीने में किस लिए नहीं होते। अरे निस्बतें ना मिल जाए दाएं बाएं वालों से, अरे मौजज़े मदीने में इसलिए नहीं होते। निस्बतें ना मिल जाए दाएं बाएं वालों से, मौजज़े मदीने में इसलिए नहीं होते। देखिए दुआ के लिए 4 इसलिए भी पढ़ रहा हूँ कि महाज़े जिंदगी में हाँ कहीं ऐसा नहीं मिलता, जहां मौलाई मिलते हैं वहां मुल्ला नहीं मिलता।
माज़े जिंदगी में हाँ कहीं ऐसा नहीं मिलता, जहां मौलाई मिलते हैं वहां मुल्ला नहीं मिलता, जहां मौलाई मिलते हैं वहां मुल्ला नहीं मिलता। अरे हबीब इब्ने मज़ाहिर ने जवानी बांट दी जब से, हमारी कौम में जज्बात का बूढ़ा नहीं मिलता, हमारी कौम में जज्बात का बूढ़ा नहीं मिलता। अदुए अली के घराने पे लानत, फिदक दिन दहाड़े चुराने पे लानत, अदुए अली के घराने पे लानत, फिदक दिन दहाड़े चुराने पे लानत। अरे नाम लेकर करूं क्यों ज़बां अपनी गंदी, फलाने फलाने फलाने, तो नाम लेकर करूं क्यों ज़बां अपनी गंदी, फलाने 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 पे लानत। तो दुश्मन दीन नबी को मात देना और है, हाथ में बैत के अपने हाथ देना और है। देखिए मैं चाह रहा था कि मोहतरमा छूट ना जाए। दुश्मन दीने नबी को मात देना और है, हाथ में बैत के अपने हाथ देना और है। क्या तकाबुल है खदीजा से भला अज़वाज का, साथ रहना और है और साथ देना और है, साथ रहना और है और साथ देना और है। अच्छा ये मुनहरिफ एक सिफत जो मौलाना बता रहे थे, मैं एक सिफत अलग बता रहा हूं। ये शेर जो है वो कोई भी इमाम फरमा दे, किसी भी दुश्मन के सामने देखे बतौर खास, कोई भी हमारे इमाम कह दे हमारे नाम भी परवरदिगार रखता है, हम अपने आप नहीं रखते अपने आप का नाम। शायद काफिया मिल जाए, मगर देखें बतौर खास ये हम अपने आप भी, हमारे नाम भी परवरदिगार रखता है, हमारे नाम भी परवरदिगार रखता है। हम अपने आप नहीं रखते अपने आप का नाम। मैं अपना शजरा बताऊं तुझे अलल ऐलान, तू मुझको कान में बतला दे अपने बाप का नाम। मैं अपना शजरा बताऊं तुझे, मैं अपना शजरा बताऊं तुझे अलल ऐलान, तू मुझको कान में बतला दे अपने बाप का नाम। हदीसे हुक्म रिसालत की तर्जुमा ठहरी, हदीसे हुक्म रिसालत की तर्जुमा ठहरी, सबब अली से मोहब्बत का मेरी माँ ठहरी। हदीसे हुक्म रिसालत की तर्जुमा ठहरी, सबब अली से मोहब्बत का मेरी माँ ठहरी। अली वली के अदू अपनी माँ से पूछ कभी, कहां कहां से वो गुजरी कहां कहां। लोग लिखते रहे दीवारों पे काफिर हमको, हमने इस कुफ्र को ईमान बना रखा है। ये तवल्ला तो बहरहाल इबादत है बड़ी, पर तबर्रे में भी कुदरत ने मजा रखा है। ये तवल्ला तो बहरहाल इबादत है बड़ी, पर तबर्रे में भी कुदरत ने मजा रखा है। तीन ही वो मकामात है मक्के में जहां, तीन ही वो मकामात है मक्के में जहां संघर्ष शख्स ने हाथों पे उठा रखा है। तीन ही वो मकामात है मक्के में जहां संघर्ष शख्स ने हाथों रखा है। अरे भाग ना जाए कहीं हश्र के हंगामों में, भाग ना जाए कहीं हश्र के हंगामों में, इसलिए दो को तो पहलू में सुला रखा। जनाबे मोहसिन साहब मुख्तसर से वक्त में समंदर को कूजे में समेटते हुए बेहतरीन अशार पेश फरमा रहे थे। आप हजरात पूरी तरह से दादो तहसीन से नवाज रहे। बस आखिरी दो शेर पढ़ रहा हूं और किबला हो गए। शेर बहुत कीमती जनाबे अजीम आजमी साहब के नए शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाया, हालांकि पूरा कलाम है लेकिन मैं दो शेर पढ़ता हूँ कि यकीन मानो उभरते हैं हौजे कौसर पर। शेर सुनिए कि यकीन मानो उभरते हैं हौजे कौसर पर, गमे हुसैन में ये डूब जाने वाले लोग। हाय हाय भाई मिसरे सुने, अब यहाँ से सुने एक मैसेज। शुक्रिया की यकीन मानो उभरते हैं हौजे कौसर पर। अब शेर सुनिए, अगर सच्चा शेर हो आप हजरात, मजलिसों में कोई कानपुर से, कोई इलाहाबाद से, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, कोई कहां से आता है, लेकिन क्या कैफियत, तो सच्चा शेर हो तो सारे लोग बोलेंगे। बस आखिरी शेर पढ़ रहा हूं दो के यकीन मानो उभरते हैं। अल्लाह फरमाए कि यकीन मान, क्या शेर कहा है, सामने की बात है लेकिन बहरहाल नज़्म किया है। शेर सुनिएगा कि यकीन मानो उभरते हैं हौजे कौसर पर, गमे हुसैन में ये डूब जाने वाले लोग कसम खुदा की सगे रिश्तेदार लगते हैं, हुसैन आपकी मजलिस में आने वाले लोग। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यकीन मानो भरते हैं हौजे को, एक ख्याल और पेश किया, आखिरी शेर सुने। यकीन मानो भरते हैं हौजे कौसर पर, गमे हुसैन में, नाल साहब शेर सुनिए,
आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, गमे हुसैन में ये डूब जाने वाले लोग कसम खुदा की सगे रिश्तेदार लगते हैं। हुसैन आपकी मजलिस में आने वाले लोग, आखिरी शेर सुने खास करके मुलाहिजा फरमाए, कसम खुदा की सगे रिश्तेदार लगते हैं। हुसैन आपकी मजलिस में आने वाले लोग बहुत बुलंद है, औकाफ के लुटेरों से इमाम बाड़े में झाड़ू लगाने वाले लोग। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कि बहुत बुलंद है औकाफ के लुटेरों से, बहुत बुलंद, शुक्रिया, बहुत बुलंद है औकाफ के लुटेरों से, बहुत बुलंद है औकाफ के लुटेरों से इमाम बाड़ों में झाड़ू लगाने वाले लोग। शुक्रिया, फिर पढ़ रहा हूं कि बहुत बुलंद है औकाफ के लुटेरों से इमाम बाड़ों में झाड़ू लगाने वाले लोग कसम खुदा की सगे रिश्तेदार लगते हैं। हुसैन आपकी मजलिस में आने वाले लोग। आइए अजीम आदमी साहब के इन बेहतरीन अशार से मैं गुजारिश करूं बड़े अदब के साथ बसत खुलूस आलमी शोहरत याफ्ता खतीब अहले बैत हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद जुल्फ़िकार मेहदी साहब क़िबला से मिंबर पर तशरीफ लाए। आप हजरात से गुजारिश है कि मिलजुल के एक सलवात बाबा से बुलंद इंशाअल्लाह। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। पानी में डूब के मर जाते हैं लोग मोहसिन, पानी में डूब के मर जाते हैं लोग मोहसिन। मैं इसके अली में यूं डूबा कि जान में जान आ गई। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। ला सियमल इमामिल मुबीन बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्दीन अल हुज्जतिस सानी अशर अल इमामिल महदी अल मुंतज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनात वल हुदा मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नास फ़िल किताबि उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद। देखिए, पहले तो ये बात जान लीजिए कि हम लोग लानत जो पढ़ते हैं वो एक इबादत है, और इबादत में मजाक तो हो सकता है क्योंकि एक इबादत इस तरह की है, लेकिन आप उसका मजाक नहीं उड़ा सकते। देखिए, इबादत इबादत है, इसीलिए आले रसूल ने हमें खुशी मनाने का एक तरीक़ा सिखाया है। अब एक मिसाल है, आप लानत पढ़ते हैं, मैं भी लानत पढ़ता हूँ। देखिए, यह हमारे पास लानत जो है रवायत में है, ठीक है। लानुन अला अदुव्विका या अली वली वदुव्वि। ये तो पढ़ा ही नहीं आपने, जो पढ़ना चाहिए था। लानुन अला अदुव्विका या अली अव्वली वदुव्वि। फिर से पढ़िए, अब कम से कम 3 ही बार तो पढ़ लीजिए। या अली अव्वली वदुव्वि है ना ये लानत। अब मैंने जो आयत पढ़ी है वो बड़े लुत्फ की बात है, और ये जो हम शियों के ऊपर जो है ये कहते हैं कि ये लानत करने वाले लोग हैं, तो ये शर्म की बात नहीं है, ये इज्जत की बात है कि हाँ हम बेशक हैं, और किसी से छुपाते भी नहीं, भाई कोई छुपाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है लानत करना,
क्यों नहीं छुपाते? ये आयत आप देखिए और फिर मिस्दाक आप खुद ही ढूंढ लीजिए। देखिए इसीलिए कहा जाता है लानत हमेशा मुस्तहक को ढूंढ लेती है। तो आपको खाली आप लानत कीजिए, जो उसका मिस्दाक है खुद वहां तक पहुंची जाएगी। ठीक? अब ये आयत सुनिएगा। आयत में अल्लाह ताला इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना, बेशक वो लोग जो छुपाते हैं। क्या छुपाते हैं? मा अंज़लना मिनल बय्यनात, जो हमने वाज़ेह निशानियां नाजिल की है उसको छुपाते हैं। वल हुदा, हमने जो हिदायत नाजिल किया है वो छुपाते हैं। मिन बाद मा बय्यनाओ, हमने हिदायत को बयान भी किया है, ऐसा नहीं कि बयान नहीं किया, नाजिल भी किया है, बयान भी किया है, उसको छुपाते हैं। खूब किस फिल किताब, कुरान में हमने बताया है, ये हिदायत भी वजाहत कर दी है, बयानात भी नाजिल कर दिया है, लोगों को वजाहत कर दिया है, लेकिन छुपाते हैं। तो जो छुपाता हो उलाइका यलअनहुमुल्लाह, अल्लाह की लानत हो उस पर। उसके बाद वाला जुमला देखिए, वल्लाइनून, और हर लानत करने वाले की लानत वो उन पर। देखिए ये जो है एक जुमला कहना चाहता हूं, कभी कभी शिद्दत लान जो होती है ना, वो लानत से ज्यादा जो है भारी होती है। मुझे आप कुरान में ऐसा नहीं कि लानत अल्लाह ने एक बार दो बार की, अल्लाह ने लानत बार बार की है। लानतुल्लाह अलल कादिबीन, लानतुल्लाह अलल काफिरीन, ये एला जालिमीन, वो एला माशाअल्लाह है। लेकिन इस आयत में सूरह बकरा की अल्लाह खाली ये नहीं कहता कि लानत हो, कहता है दुनिया में जितनी चीज है उतनी लानत हो। देखिए हमारे वहां एक जुमला कहा जाता है कि जब अगर अल्लाह के तो दिल नहीं है, मसलन दिल इस मुनाफिक जिस्म नहीं है, अगर दिल होता तो कभी कभी हम जबान से लानत करते हैं, कभी दिल से लानत करते हैं, कभी पूरे वजूद से लानत करते हैं। तो इस आयत में अल्लाह कह रहा है कि मेरी तरफ से लानत नहीं, मेरी सारी कुदरत की तरफ से लानत है। तो ये वो चीज है ना जो बड़ी अजीब है। अब आप पूछिए वो क्या छुपा रहा था और कौन छुपा रहा था। देखिए अब एक तो बहुत बड़ी बहस आ गई ना कि अल्लाह कह रहा है कि जो मेरी बात को छुपाए, हक वाज़े होने के बाद, हिदायत नाजिल होने के बाद, जो छुपाए। अब आप कहें कि अल्लाह भी तकिया में रह गया, कायदे है अल्लाह कौन छुपा रहा है, तो अल्लाह शायद जवाब दे कि नाम ले लूंगा तो कुरान बदलने की कोशिश करेंगे। मैं एक ऐसी चीज बताए देते हूं जहां तुम ढूंढते रहो, तुम्हें मजा आता रहेगा, और आप ढूंढिए। एक रवायत सुनाना चाहता हूं, बड़ी गजब की। देखिए बड़ी गजब की। इसी आयत के ज़ैल में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से हदीस है कि लानत की बहुत सारी सूरत है, बहुत सारी शक्ल है लानत की। देखिए लानत की वाकई एक लानत का तरीका जो है, हम कहते हैं कि अल्लाह उन पर लानत करे, ये एक सिंपल रास्ता है। एक कुरान और कहता है गैरिल मग़दूब अलैहिम, देखिए ए अल्लाह उस रास्ते पे हमें नहीं ले जाना जिन पे तेरा गजब नाजिल, ये खुद एक लानत है। ठीक है, और शायद अल्लाह इसीलिए हर नमाज में लानत करवा रहा है, हर नमाज में लानत करो कि उनके रास्ते पे नहीं जिन पर तेरा गजब नाजिल। अच्छा गजब नाजिल होगा तो क्या करेगा अल्लाह? देखिए ये तो बहुत
गजब नाजिल होता है तो अल्लाह क्या करता है? सीधी बात है कि अल्लाह उनको एक वादा ये करता है कि आखिरत में तुम्हें जहन्नम में डाल दूंगा, एक ये है। दूसरा ये है कि तुम्हें मेरी रहमत दुनिया में नहीं मिलेगी। लेकिन कौन सी रहमत नहीं मिलेगी? वो हवा तो ले ही रहे हैं, पानी तो पी रहे हैं, आसमान तो उनके सर पे है ही है, जमीन पे तो चल ही रहे, ये तो उमूमी नियामत मिल ही रही उनको। रहमत उमूमी तो यही है ना, जो हर काफिर, मुशरिक, फासिक, गुनहगार, मोमिन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक परिंद चरिंद, जो दरख्त, हजर, सबको मिल रही है। ये नियामत आम है, और रहमत जो है खुदा की आम सबको मिल रही। तो अल्लाह क्या कह रहा है कि जब मैं लानत करूंगा तो क्या होगा? मेरी खुसूसी रहमत तुम्हें नहीं मिलेगी, ठीक है? तो मेरी खास रहमत से क्या हो जाओगे? अब एक सवाल आप मुझे बताइए, हम और आप किसी से के ऊपर लानत करें, हम कहें अल्लाह तूने कहा है कि इन्होंने, जो लोग हक छुपा रहे हैं उन पर लानत हो, और हमारे लानत करने से किसी को बुरा लग रहा है। देखिए, हमारे लानत करने से किसी को बुरा लग रहा है, तो क्या भाई देखो, इतना बुरा मानने की क्या बात है? तुम उनके लिए रहमत की दुआ करो, हम लानत की। देखिए, हम लानत की दुआ करते, तुम रहमत की दुआ करो। और लानत भी खुदा ही पहुंचाता है, रहमत भी खुदा ही पहुंचाता है। तो जहां का होगा वहां उसको वो चीज मिल ही जाए, है ना? लेकिन अजीब यह है कि हम कहते हैं उनसे कि हम लानत करते हैं, तुम रहमत की दुआ कर दो। देखिए, हम कह रहे भाई हम लानत कर दो, तुम रहमत की दुआ करो। हम कह रहे लानत हो, तुम कहो रजी अल्लाह। चलो, हम कह रहे भाई तुम रजी अल्लाह कहो, हम कहते लानतुल्लाह। तो अब ये देखना है कि भैया ये लानत ज्यादा भारी है या रहमत तुम्हारे लिए, है ना? लेकिन अजीब बात है कि आप दुनिया में जितने शिया हैं वो सब कहते भाई, बेज़बानी से हम कह रहे हैं, हम उनसे नहीं जाके कह रहे, लेकिन हम कहते भाई तुमको बुरा लग रहा है, तुम रहमत की दुआ करो। अब दो गिरोह जब इंसानों का हो जाएगा, एक रहमत की दुआ करने वाले, एक लानत करने वाले, तो भारी कौन पड़ेगा? जो हक पर होगा, है ना? लेकिन देखिए, हमारे दुश्मन पहले से ही इतने जलील हैं, इतने जलील हैं कि वो रहमत की दुआ भी नहीं करते, कहते तुम हम पर भारी हो। देखिए, अगर वो रहमत की दुआ करे तो कम से कम कहेंगे उनको यकीन है कि ये लोग रहमत वाले हैं। लेकिन दुआ न करके ये बता रहे हैं कि तुम सच हो, तुम्हारा गजब इन पे नाजिल होने वाला है, या तुम्हारी दुआ कबूल होगी, हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। तो जो इतने खराब हो कि उनके दुश्मनों की भी को उनकी खराबी का इल्म हो, उन पर हम लानत करते हैं, है ना? अब और रवायत सुन लीजिए, देखिए इमाम क्या कहते हैं। कहते हैं जिस तरह खुदावंद आलम ने हमारी विलायत हर चीज पर पेश की, एक पत्ते पर पेश की, एक दरख्त पर पेश की, एक और पत्थर पे पेश की, पहाड़ पर पेश की, जमीन पर पेश की, आसमान पे पेश की, सितारे पे पेश की, सूरज पे पेश की, चांद पे पेश की, दरिया पे पेश की, समंदर पे पेश की, फिर जानवरों में आइए, एक एक जानवर पे पेश की, और फिर जो परिंदों पे पेश की, इंसानों पे पेश की, और फिर नतीजा भी निकला। देखिए नतीजा क्या, कितनी अजीब बात। कहा अगर पानी में पेश किया, पानी ने कबूल किया तो मीठा बन गया। पत्थर पे पेश किया, पत्थर ने कबूल किया तो कीमती पत्थर बन गया। परिंदे पे पेश किया तो हलाल जानवर बन गया अगर कबूल कर लिया, है ना? हर एक का असर भी बताया। इमाम कहते हैं खुदा की कसम, उसी तरह हमारी दुश्मनी का असर भी हर चीज पे जाहिर हो। तो लानत एक अजब चीज है। जिस तरह मोहब्बत का असर होता है उसी तरह लानत का असर होता है, ठीक है? और मैं बहुत ये कहता हूँ, और आप भी याद रखिएगा, ये हदीस का जुमला है कि आप बहुत सारी चीज़ों में हम अल्लाह की बारगाह में जब जाते हैं ना तो एक गलती करते हैं, मांगते हैं जलील चीज़ और नाम लेते हैं बहुत बड़ा, ठीक है? कभी आप सोचिएगा
कुछ चीजें जो पस्त है ना, वो पस्तों पे लानत पढ़ के हासिल हो सकती है। अब एक आम मिसाल है, देखिए हमारे एक आलिम ने कहा कि मैं हमेशा ये काम करता हूँ, जब पेट खराब होता है ना तो चंद लानत लिखता हूँ, जूते से मारता हूँ, और जूते से मारने के बाद पानी में डाल के पी लेता हूँ। कहते हैं वाकई मुझे ऐसा असर होता है कि जिस तरह ये मैदान से भागे उसी तरह मुझे कहीं और भागना होता है। ये आजमाई हुई चीज है, ये पस्त लोगों का काम है, पस्ती की तरफ। आप कभी सोचिए, अब मैं हदीस सुनाना चाहता हूं आपको, देखिए आप कहिए ये दलील में सुनाना चाहता हूं। इरशाद दैलमी में ये हदीस, इससे क्या है, आपको मिस्दाक ढूंढने की जहमत नहीं करना, खुद ही मिस्दाक बता रहे हैं। ये ना कुरान कह रहा है कि भाई जो हक छुपा रहा हो, जो हक छुपाए उस पर अल्लाह की लानत, और मेरी कुदरत में जो चीज है उन सब की लानत है ना, ये कुरान है। अब रवायत इरशाद दैलमी की है, और रावी भी आप जानते हैं कौन, अब्दुल्ला इब्न उमर। तो बहुत ताज्जुब हुआ मुझे कि रवायत उन्होंने नकल की, अगरचे इब्न अब्बास से भी रवायत है, और उबैया इब्न काबुल अहबार से भी रवायत। रवायत यह है कि जब इनका ऑपरेशन हो गया, आप जानते हैं 2 खलीफा का ऑपरेशन हुआ था, है ना, तो जब उनका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन ही में तो चले गए, तो जब ऑपरेशन हुआ तो इनकी हालत खराब हुई, और कहते हैं उनका बेटा कहता है कि मैंने एक बार, मैं तो बैठा हुआ बाप के पास, अब ऑपरेशन हुआ तो देखना, तो अचानक आंख खोली, उनका जाओ अली को बुला के लाओ। तो बेटे ने कहा आपको अली से क्या काम है, आपको अली से क्या काम, आपने वैसे भी 6 आदमियों की शूरा बनाई दी है, दुश्मनी तो आप निकाल चुके हैं, अब आपको क्या काम। तो कहते जैसे ही ये कहा कि आपको क्या काम है, तो कहा बेटा अब तुझे क्या बताऊं, लेकिन मेरी बताना मजबूरी भी है। वो बात ये है कि अभी रसूलुल्लाह को मैंने ख्वाब में देखा। देखिए अल्लाह का रसूल रहमत का पैकर है, नो डाउट, और अल्लाह क्या आया था कि हिदायत के लिए, और ये आयत भी हिदायत करने की, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज 1000 रवायत बता सकता हूं मैं कि रसूलुल्लाह हादियल उम्म है ना, सारी उम्मतों की हिदायत करने वाले। कहता अभी रसूलुल्लाह को मैंने ख्वाब में देखा। तो रसूलुल्लाह ने क्या कहा, रसूलुल्लाह ने कहा रसूलुल्लाह मुझे एक हदीस याद दिला रहे, सुनिए ये हदीस मुझे याद दिला रहे। क्या वो हदीस क्या याद दिला रहे थे, कहा एक दिन रसूलुल्लाह मस्जिद में बैठे हुए थे, और एक हदीस इरशाद फरमाई अली अलैहिस्सलाम के शियों की फजीलत, या अली अंता व शियतुकल हुमुल फाइदून, अली तुम्हारे और तुम्हारे शिया कामयाब होंगे। फिर अल्लाह के रसूल ने बताना शुरू किया कौन तुम्हारा शिया मेरे साथ जन्नत में होगा, किसको क्या मंजिलत मिलेगी। खूब फिर बताया कि मेरे अली तुम्हारे 12 शिया 12 जन्नत में स्पेशल जगह पर होंगे। तो सच बात है कि आज जनाब सलमान कहाँ होंगे हम थोड़ी जानते हैं, लेकिन सचमुच तो स्पेशल है ना, तो स्पेशल जन्नत में होंगे। कहते हैं रसूल अल्लाह ये बताते एक बार मुड़े हमारी तरफ, देखिए ये हदीस है, और हदीस है, मैंने कहा इरशाद दैलमी की हदीस है, और फरमाया कि जिस तरह अली के शिया जन्नत में खास 12 तबके बड़ी बेहतरीन जगह होंगे, उसी तरह अली के 12 दुश्मन भी स्पेशल जन्नत में होंगे। देखिए जहन्नम में होंगे, ये जन्नत से उधर। आप ये ना सोचिए कि जहन्नम में स्पेशल जगह नहीं है,
बहुत स्पेशल है यहाँ, और स्पेशल लोगों के लिए भी है। हो, अब सुनिए, ये खुद कौन कह रहा है? उनका बेटा कह रहा है। देखिए ये बड़ी अजीब बात, मैंने कहा रवायत का जुमला ये इरशाद दहलमी में ये रवायत आप देखिए। हमारे वहां और भी बहुत सारी किताब, मदीनतुल माजिज में है, मदीनतुल माजिज में भी है ये, अल्लामा मजलिसी ने भी नकल किया है खूब। तो कहा कि हमारी तरफ मुड़े फरमाया कि जहन्नम में 12 लोगों के लिए स्पेशल जगह है। फिर जो सबसे बूढ़ा था उसकी तरफ इशारा किया। देखिए मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, खुद ही कहते थे ये लोग कि इनको क्यों मिली खिलाफत, कहते सबसे बूढ़े आदमी थे। तो उन्होंने कहा है फला पहले तुम हो गए, कोई स्पेशल जगह में तुम पहले हो। अब जहन्नम में पहले स्पेशल दर्जे में तुम। फिर एक का नाम लिया, बुरा इब्ने आजिब का नाम तारीख में है, कहा दूसरे तुम हो गए। अब मैं उसके बारे में नहीं जाना चाहता, मैं आना जाना जल्दी से। कहा तीसरे रसूलुल्लाह, बोले तुम हो गए तीसरे। कहते अब जब रसूलुल्लाह ने कहा कि तुम तीसरे हो गए, लेकिन रसूलुल्लाह बड़े एहतियात से कहते थे, आप जानते क्या कहते थे? मुझे डर लगता है कहीं तुम तीसरे ना हो, इस तरह कहते थे वो। आप देखो हदीस में, बहुत सारी हदीसों में जिन लोगों को डराया है ना रसूलुल्लाह ने, इस तरह कहा। हत्ता आयशा से कहा कि आयशा मुझे डरता हूं कि हव्वत के कुत्ते तुम पर भूख रहे होंगे। आप रवायत ये सुन्नियों ने लिखा है, हमारी बात नहीं है कि वो उन्होंने कहा, और आज तारीख मौजूद है और कोई इनकार नहीं कर सकता है। अगर कोई कहते झूठा आदमी है, ये है रवायत में और उनकी किताबों में। फिर एक बार और कहा उन्हीं से कि मुझे लगता है कि तुम अली के सामने आओगी, डर लगता है कि तुम आओगी। ये भी तो ऐसा ही रसूलुल्लाह ने इनसे कहा कि मुझे डर है कि तीसरे तुम ना हो। और अभी रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा, तीसरी जगह तैयार है, तुम आ रहे हो। अब देखिए, अब ये कहते तैयार हो तीसरी जगह, अब तो आ रहे हो तुम, जाओ अली को बुलाओ। कुछ मामला हो सकता है क्या? उसने कहा ठीक है, अब तो अब हमारे वहां तो ये कहा जाता है आखिरी इच्छा पूरी करना हो तो किसी की पूरी करी जाती है, चाहे अच्छा आदमी हो बुरा आदमी है। भाई गवर्नमेंट जो है किसी को फांसी भी लगा, भाई आखिरी क्या है ख्वाहिश तुम बता दो। अब वो आखिरी इच्छा उनकी, मौला को बुलाया तो हमने कहा हमसे क्या काम है? तो ये जानता था लेकिन इसने बताया नहीं, बेटा है बताया नहीं उसने बुला रहे हैं बस। कहा चलो ठीक है मैं आता हूँ। देखिए मौला गए और फरमाया इसने कि ए अली मेरे लिए तौबा का क्या रास्ता है। देखिए आप छुपाया ना, मैंने कहा था कि मिस्दाक आपको ढूंढना नहीं है, तारीख अब मिस्दाक बता रही है। देखो तफसीर ये भी तो है कुरान की कि अब अल्लाह ने तो बता दिया, अल्लाह के रसूल ने बता दिया हक क्या है हिदायत क्या है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब आपको मिस्दाक ढूंढना है तो तारीख में खुद है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने एक जुमला और भी कहा, जिन लोगों ने हमारे अलकाब चुराए उन पर भी अल्लाह की और अल्लाह की हर चीज की लानत। अब जो झूठा हो के सिद्दीका बन जाए उस पर लानत। भाई साहब आपको जाना पड़ना होगा। ये तो देखिए ये तो हदीस है ना। फिर कोई सिद्दीक बन जाए झूठा हो के, अल्लाह की लानत उस पर। फारूक बन जाए उस पर अल्लाह की लानत। ये तो सारी लानतें खुद बताई हैं किसने? तारीख ने हमें। मैंने कहा इमाम हसन अस्करी की हदीस है। खूब अब जब मौला आया और उसने ये कहा तो इमाम ने कहा कि हाँ रास्ता है। तो क्या रास्ता है?
पूरे मदीने को कल बुलाओ मस्जिद में, पूरे मदीने को बुलाओ और उनके सामने जाके कहो कि भाई हम और हमारे दोस्त ने ये हक गस्ब कर लिया था, हमने जोर जबरदस्ती की है अहले बैत के साथ, हमें पता है ये हक आपका है और हम आज माफी मांगते और हक हकदार को मिल जाए। तुम तो नहीं दे सकते हो, लेकिन जब तुम ऐलान कर दोगे कि भाई ये हक इनका था, हमने ये गस्ब कर लिया और 25 साल तक गस्ब कर रखा है, तो अब हम शर्मिंदा है और हमें से कम मौत ने ही एहसास दिला दिया है, अब वापस करना चाहते। तो उसने कहा कि अगर ऐसा कर लूं तो दूसरी बात क्या? इमाम ने कहा दूसरी बात क्या? कहा पैगंबर की बेटी तो इस दुनिया से जा चुकी है, उसके साथ जो हुआ है उसका क्या? अच्छा जुमला मौलाना फरमाया जहरा को राजी करना मेरी जिम्मेदारी। ये रवायत का जुमला है, मैंने कहा था इरशाद दैलमी का है, मेरी जिम्मेदारी जहरा को राजी करना। चलो, लेकिन तुम्हें ये घर में छुप के तौबा नहीं करना होगा। ये तौबा जो है ना, लोगों के सामने आओ और जुर्म का एतराफ करो। हम अहले बैत हैं, रहमत का पैकर बन के आए, तो या चाहो हमेशा के लिए लानती बन जाओ या तौबा करके आ जाओ, हमारी विलायत कबूल करो। ऐसा तो नहीं कि हमारी विलायत तुम्हारे पास नहीं जानते हो तुम। तो तारीखी जुमला है, याद रखिएगा, अल आर वन नार, उसने ही कहा है ये, अल आर वन नार, जहन्नम में जाना कबूल करूं या जिल्लत कबूल करूं? देखिए, दो में से एक, या आर या नार, क्या कबूल करूं? तो इमाम ने कहा अब हमारा काम था मुश्किल कुशाई करना। देखो, हम अपने दुश्मनों की भी मुश्किल कुशाई करें, तो हमने बता दिया, बाकी फैसला करना तुम्हारा ना। और इमाम ये जुमला भी कह के गए, लेकिन मुझे पता है तुम नार में जाओगे, आर कबूल नहीं करो। ये कह क्या है इमाम कि तुम आर में नहीं जाओगे, नार में जाओगे। इमाम चले गए। देखिए, ये जो तारीखी जुमला है, बेटे ने कहा कि बाबा क्या इंसाफ अली करके गए हैं, क्या इंसाफ करके गए हैं, इससे ज्यादा इंसाफवर रास्ता कुछ नहीं हो सकता। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? कहा आर वन नार, तो खुद कह दिया उसने, कहते नार। ये भी एक जुमला है ना, सिद्दीक कहते किसको थे? दुनिया में साबित कर दिया ना। फारूक कहते किसको थे? अच्छा, मर गए, पहुंच गए, रसूलुल्लाह तो बता चुके थे कि भाई आओगे स्पेशल जगह, पहुंच गए। एक दिन बेटा मेरा अली अलैहिस्सलाम को मस्जिद में, देखो अजब है, रवायत नहीं रुकी, नहीं आगे बढ़ी रवायत। अब जब मस्जिद में मिले तो इमाम ने फरमाया मेरे बाद तुम्हारे बाप ने क्या कहा था? तो उसने नहीं, मैं राज की बात नहीं बताऊंगा। देखिए, मैं राज की बात नहीं बताऊंगा आप। तो इमाम ने कहा तू ना बता, मैं बता दूं। लेकिन एक चीज चाहता हूं, मोमिन ना बनो, कोई बहस नहीं, लेकिन जो कह रहा हूं ये पैगंबर की कब्र है, अगर हूं बहू वही हो जो तेरे बाप ने कहा है तो हाँ कह देना, अगर लफ्ज ब लफ्ज वो ना बता दूं तो तू
उसने कहा अच्छा ठीक है, अब अगर आप ये कसम मुझे दिला रहे हैं तो ठीक है मैं बता दूं। इमाम ने कहा तेरे बाप ने नहीं कहा था कि तेरे बाप ने तुझसे नहीं कहा कि रसूलुल्लाह ने मुझसे कहा था क्या ये फला तुम कबूल नहीं करोगे, और रसूलुल्लाह ने मुझसे भी यही कहा था क्या है अली तुम रास्ता बता देना लेकिन वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी। देखिए अब आपको तो मिल गया, आयत भी मिल गई, मिस्दाक भी। अब लानत पढ़ने में क्या है, लानुन अला अदुका अव्वली, इतने धीरे से पढ़ रहे हैं कि अब मैं कुछ कह दूंगा। हाँ देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कहने को तो अच्छा कह दूंगा ये तुम्हारे दादा लगते हैं क्या, तुम्हें इतना तकल्लुफ हो रही है कि तो लानो नाला लानो लाला अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा व अबीहा व बारहा व बनीहा व सर्रिल मुस्तौदा फीहा बिअदद मा हतबल इल्म। ऐ अल्लाह जिस तरह तूने हमारी अज़ादारी कबूल फरमाई है उसी तरह हमारे जश्न को भी कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मौला हमारे आका के ज़हूर में ताजील फरमा, ज़मीन को आका के ज़हूर के लिए आमादा फरमा, हम सबको आका के हकीकी ग़ुलामों में शुमार फरमा। ऐ मेरे माबूद मोमिनीन जहाँ भी हैं उनकी जान और माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे बीमारों और ज़ख्मियों को शफ़ाए आजिल व कामिल अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इसी लानत की बिना पर हमारी हलाल रोज़ी में इज़ाफ़ा फरमा। मैंने कहा था ना कि दुनिया मांगना तो इनकी लानत पड़ के मांगना। ऐ अल्लाह हमें नूर अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत, हिदायत अहले बैत और आखिरत में शफाअत अहले बैत नसीब फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नहीं पढ़ने का नहीं। एक मिनट बैठिए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। वक्त आ गया कि जो पर्चे आपको डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे जिसमें नंबर लिखे हुए हैं वो आप अपने हाथ में निकाल के रखें। कुछ तवाइफ का इंतजाम किया गया है तो तहाइफ का तोहफों तो कुछ तोहफों का इंतखाब किया गया है जो कि जिसमें वो तोहफे आप जेंट्स हजरात के काम के नहीं हैं, वो तोहफे आपको जाकर देने हैं उन खवातीन को जो आपकी जिंदगी भर खिदमत करते आए हैं, जैसे कि आपकी माँ हो गई, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी बीवी है। और अगर किसी घर में कोई खवातीन नहीं है तो खबरदार अपने पड़ोसी के बीवी को जाके नहीं देना। अगर आप देंगे तो उसके बाद जो मार आपको पड़ेगी उसके जिम्मेदार आप खुद। ठीक है, तो चूंकि नया दौर है तो नंबर हम निकालेंगे नए दौर के हिसाब से। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। प्लीज पिक 20 रैंडम नंबर्स। हबीबी प्लीज पिक 20 रैंडम नंबर्स बिटवीन 1 to 300। ठीक है, 20 नंबर निकाले हमने। मौलाना नंबर पुकारते रहेंगे, आप
सामने आते रहिए, जिसको भी ये नंबर लगेगा। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। वो आ गया है। पहला नंबर है 25। और दूसरा नंबर है 182। हाँ कम से कम एक बार तेरी लानत पढ़ दो। अदुका या अली अव्वलियो दो अमियो सो अमी। तीसरा 99। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। 247 247 247 कोई नहीं, चलिए आप उसके बाद का पढ़िए। 58 58 58 आइए या अली अव्वलियो दो अमियो सो अमी। 13 या अली अव्वलियो दो अमियो सो अमी। ओके, जिसको भी ये तोहफे मिले हैं, जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि ये तोहफे ये इसके अंदर अबाया है, हिजाब, अबाया, बुर्का, जो भी आप कहना चाहें वो है। ये फ्री साइज है, ठीक है। आप जिस भी खातून को देंगे वो अपने हिसाब से उसको या तो क्लोज कर सकती है या तो खुला इस्तेमाल कर सकती है। अगर वो छोटी है तो ये साइज बड़े हैं, वो नीचे से कटवा सकती है, ऑल्टर कर सकती है और अपने हिसाब से यूज कर सकती है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। 290 आइए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आली मुहम्मद। This is the last one. या अली अव्वलियो दो अमियो सो अमी। 115 115 115 76 76 सल्ली अला। Is the last one? Is this the last one? 198 No, second last. सल्ली अला 30 30 30 30 नहीं, एक और नंबर 221 221 221 221 सल्ली अला। अच्छा, हो गया। हाँ जी। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु